हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो के अंदर हम स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, स्पीड जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और जो सीजीएस यूनिट होती है वो सेंटीमीटर पर सेकंड होती है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। स्पीड का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो एल टी माइनस वन के इक्वल होता है। और किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो पॉजिटिव भी हो सकती है या जीरो भी हो सकती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसकी स्पीड पॉजिटिव होगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसकी स्पीड जीरो होगी। अब देखिए, एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड की है और उस डिस्टेंस को ट्रेवल्ड करने में जो टाइम लगा है वो नीचे लिख देंगे। सो एवरेज स्पीड किसके इक्वल होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। मतलब जो टाइम लगा है उस डिस्टेंस को ट्रेवल्ड करने में वो नीचे लिखा जाएगा, और टोटल जो दूरी तय की गई है वो ऊपर लिखी जाएगी। इसको हम v के नीचे छोटा सा a v लिख देते हैं या v के ऊपर बार लगा देते हैं। इसका मतलब होता है एवरेज स्पीड किसके इक्वल होता है? डेल्टा x बाय डेल्टा टी, या फिर डेल्टा r बाय डेल्टा टी भी लिख देते हैं। ये है किसी इंटरवल में स्पीड बताना। मतलब एवरेज स्पीड किसी इंटरवल में बताई जाती है। बट किसी टाइम के ऊपर अगर स्पीड बताई जाए तो उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर नॉर्मली स्पीड भी बोल देते हैं, जिसको हम सिर्फ v से रिप्रेजेंट करते हैं। वो किसके इक्वल होता है? dx बाय dt या फिर dr बाय dt। सो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है पोजीशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम के। अब देखिए, कोई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म स्पीड या फिर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो, मतलब क्या है कि उसकी जो स्पीड है वो टाइम के साथ या पोजीशन के साथ चेंज नहीं हो रही है। सो उस केस में हम कहेंगे कि उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है। जैसे हम कह दे कि कोई ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहा है, मतलब वो हर 1 सेकंड में 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर रहा है। यहाँ पर डायरेक्शन का कोई मैटर नहीं है, वो डायरेक्शन चेंज करे या ना करे। बस हमें ये देखना होता है कि वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। अगर नहीं कर रहा तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। सो अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म स्पीड को अगर टाइम इंटरवल से गुणा कर देंगे तो वो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी जो वो ट्रेवल्ड करेगा उस दिए हुए टाइम इंटरवल में। मतलब यूनिफॉर्म स्पीड को टाइम इंटरवल से गुणा करने से वो टोटल डिस्टेंस आ जाती है जो वो ट्रेवल्ड करेगा ऑब्जेक्ट दिए हुए टाइम इंटरवल के अंदर। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद 50 मीटर पर सेकंड फॉर 2 मिनट इज। मतलब 2 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगा कोई ऑब्जेक्ट अगर वो ऑब्जेक्ट 50 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा हो। मतलब यहाँ पर ये जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड है, इस स्पीड से वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 2 मिनट के लिए, और टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है। सो यहाँ पर स्पीड कितनी गिवन है? 50 मीटर पर सेकंड, और टाइम जो है 2 मिनट है। मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 120 सेकंड हो जाएगी। सो अगर हम स्पीड को टाइम से गुणा कर दे तो क्या आ जाएगा? टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड करेगा वो आ जाएगा। या फिर ऐसे समझ लो, 1 सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय करता है तो 120 सेकंड में कितनी तय करेगा? 50 गुना में 120, तो 50 गुना में 120 मीटर आ जाएगी। तो ये 6000 मीटर हो जाएगी। सो इस तरह से हम टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी टाइम इंटरवल में, अगर वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा हो तो हम निकाल सकते हैं। जस्ट हमें स्पीड और टाइम की मल्टीप्लाई करनी होगी, बट यूनिट का ध्यान रखना। अब देखिए, स्पीड के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। सो देखिए, आपसे कह रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया है कितनी स्पीड के साथ? v1 स्पीड के साथ। और फिर बी से वापिस आ गया ए पर, कितनी स्पीड के साथ आया है? v2। मतलब ए से बी पे जाते टाइम उसकी स्पीड थी v1,
और बी से ए पे आते टाइम उसकी स्पीड थी v2 और आपसे कह रहा है पूरे राउंड ट्रिप में, मतलब जहां से चला है वहीं पर ही आ गया, तो एक राउंड ट्रिप हो गया। तो एक राउंड ट्रिप में मतलब इस पूरे राउंड ट्रिप में एवरेज स्पीड बताइए क्या होगी। और हमें पता है एवरेज स्पीड किसके इक्वल होती है, टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम टेकन। मतलब इस पूरी जर्नी के दौरान या पूरे राउंड ट्रिप में टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल्ड की है वो निकाल लेते हैं, और टोटल कितना टाइम लिया है वो निकाल लेते हैं और यहाँ पर पुट कर देते हैं। सो अब देखिए, हम मान लेते हैं ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो एस है। सो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल्ड करेगा, 2s, क्योंकि s तो जाने में ट्रेवल्ड हो जाएगी और s आने में, तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल्ड हो गई, 2s। और अब देखिए टोटल कितना टाइम लिया होगा, मान लेते हैं जाने में टाइम लिया t1 और आने में टाइम लिया t2। तो जाने में जो टाइम लेगा t1 वो किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल्ड की है, s, और स्पीड क्या है, v1। तो s बाई v1 क्या आ जाएगा, वो टाइम आ जाएगा जो a से b पर जाने में लगेगा, और s बाई v2 वो टाइम आ जाएगा जो b से वापिस a में आने में लगेगा। सो यहाँ पर टोटल टाइम कितना लगा होगा, t1 प्लस t2 लगा होगा। और t1 की वैल्यू कितनी है, s बाय v1, और t2 की वैल्यू क्या है, s बाय v2। अब देखिए यहाँ पर ऊपर तो हमने 2s लिख दिया और नीचे से s कॉमन आ रहा है, तो 1/v1 प्लस 1/v2 हो जाएगा। s से s कैंसल आउट हो जाएगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा 2, और नीचे क्या है 1/v1 प्लस 1/v2। अब ये जो नीचे है इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 2, और नीचे क्या आ जाएगा v1 v2 बटे में v1 प्लस v2। तो ये क्या लिखा जाएगा 2, ये ऊपर चला जाएगा 2v1 v2 बटे में v1 प्लस v2। तो ये क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगा पूरे राउंड ट्रिप का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ ऑब्जेक्ट कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सर्कुलर पाथ इन 5 सेकंड। मतलब एक ऑब्जेक्ट है वो एक चक्कर पूरा कर रहा है किसी भी सर्कुलर पाथ का, कितने टाइम में, 5 सेकंड में, और उस सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी है, 25 मीटर है। तो आपसे एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो एक सर्कुलर पाथ है जिसकी रेडियस कितनी गिवन है, 25 मीटर गिवन है, और वो एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लेता है, 5 सेकंड का टाइम लेता है, और आपसे एवरेज स्पीड पूछ रहा है उसकी। तो हमें पता है एवरेज स्पीड किसके इक्वल होती है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, बाय टोटल टाइम टेकन, मतलब टोटल दूरी कितनी तय की है और दूरी को तय करने में कितना टाइम लिया है। तो अगर हम पूरे राउंड ट्रिप की बात करें, मतलब अगर हम टोटल टाइम को 5 सेकंड रख दें, तो 5 सेकंड में वो एक चक्कर पूरा कर जाएगा, और एक चक्कर में टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर लेगा, वो 2 पाई r के इक्वल कर लेगा। तो 2 की जगह 2 ही रहेगा, पाई की जगह हम 22/7 रख देते हैं, 7 नीचे आ जाएगा, 5 नीचे है, और रेडियस कितनी है, 25 है, और रेडियस किस में थी, मीटर में, तो ये मीटर, और बटे टाइम किस में था, सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में इसकी यूनिट आ जाएगी। सो यहाँ पर 5 से तो ये कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, तो 220/7 मीटर पर सेकंड आ जाएगी एवरेज स्पीड। तो इस तरह से आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। जस्ट क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम टेकन। अगर आपने टोटल टाइम टेकन 5 सेकंड ले लिया, मतलब अगर आपने टाइम इंटरवल 5 सेकंड का ले लिया, तो 5 सेकंड में टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, 2 पाई r के इक्वल। जो इसकी सरकमफेरेंस होगी उसी के इक्वल तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। और फिर हम क्या करेंगे, r की वैल्यू रख देंगे, पाई की वैल्यू रख देंगे, और हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड 2v, इट्स एवरेज स्पीड इज। मतलब एक व्हीकल है वो आधी दूरी तो v स्पीड से ट्रेवल करता है, और बाकी जो आधी डिस्टेंस है वो 2v से ट्रेवल करता है, और उसकी एवरेज स्पीड पूछी जा रही है। एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड किसके इक्वल होती है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन।
अब देखिए हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्हीकल जो है हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करता है v स्पीड से। मान लेते हैं इसकी जो ये टोटल डिस्टेंस है वो s है, तो इसका आधा ये जो s/2 है ये v स्पीड से ट्रेवल करता है, और बाकी जो आधी बच गई वो किससे ट्रेवल करता है, 2v से ट्रेवल करता है। मतलब यहां से लेकर के यहां लग तो वो v स्पीड से ट्रेवल करता है, और यहां से लेकर यहां लग वो 2v से ट्रेवल करता है। और आपसे एवरेज स्पीड पूछ रहा है क्या होगी, और यहाँ पर टोटल डिस्टेंस हमने एस ली है जो उसने ट्रेवल की है, तो उसका आधा तो ये आ जाएगी s/2 और आधा ये आ जाएगी s/2। सो हमें पता लग गया कि टोटल डिस्टेंस तो उसने एस ट्रेवल की होगी, क्योंकि यहां से लेकर यहां लग टोटल डिस्टेंस तो एस आ गई। अब हमें टोटल टाइम टेकन निकालना है। मान लेते हैं यहाँ पर जो टाइम लिया है उसने वो t1 लिया है, और यहाँ पर उसने टाइम कितना लिया है, t2। तो यहाँ पर हम T1 और T2 को ऐड करके लिख देंगे। T1 जो टाइम होगा वो किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड की है और बटे में स्पीड, तो s/2v के इक्वल होगा। और यहाँ पर T2 किसके इक्वल होगा, जो डिस्टेंस ट्रेवल की है और बटे में जो स्पीड थी वो, तो यहाँ पर किसके इक्वल होगा, s/4v के। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं T1 और T2 की वैल्यू, तो एवरेज स्पीड किसके इक्वल आ जाएगी, s बटे में s/2v प्लस का s/4v। अब देखिए s तो ऊपर है और यहाँ पर s हम कॉमन ले सकते हैं, 1/2v प्लस 1/4v। s से s कैंसल आउट हो जाएगा, और जो 1/2v प्लस का 1/4v रह जाएगा। अब हम इस नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 2v और 4v का तो 4v आ जाएगा, और यहाँ पर 2 + 1 हो जाएगा, और 4v ऊपर चला जाएगा तो 4v/3 आ जाएगा एवरेज स्पीड। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड रेस्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v2, इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी इज। मतलब एक पार्टिकल है वो हाफ डिस्टेंस जो है v1 स्पीड से ट्रेवल करता है, और जो रिमेनिंग हाफ है वो v2 से ट्रेवल करता है, और पूरी जर्नी के दौरान उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। सो मान लेते हैं उसकी जो टोटल डिस्टेंस है जो उसने पूरी जर्नी के दौरान ट्रेवल की है वो s है, तो s/2 वो कितनी स्पीड से ट्रेवल करता है, v1 से, और s/2 कितनी स्पीड से ट्रेवल करता है, v2 से। तो यहाँ पर हमें पता है एवरेज स्पीड जो होती है वो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन होती है। यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस होगी वो तो s के इक्वल होगी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ लग उसने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, s। बट टाइम टेकन निकालना होगा हमें टोटल, वो हम निकाल लेते हैं और यहाँ पे पुट कर लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर उसने टाइम लिया है टोटल t1 और यहाँ पर टाइम लिया है t2, तो यहाँ पर टोटल टाइम टेकन कितना आ जाएगा, t1 + t2। यहाँ पर हम सबसे पहले t1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो किसके इक्वल होगी, जो डिस्टेंस ट्रेवल की है और जिस स्पीड से ट्रेवल करी है बटे में वो आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, s/2v1, और t2 किसके इक्वल आ जाएगी, s/2v2। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं s बटे में s/2v1 प्लस का s/2v2। नीचे से s कॉमन आ जाएगा और वो ऊपर वाले s के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, तो s से s कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 1/2v1 प्लस 1/2v2। तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2v1v2 आ जाएगा, और यहाँ पर v2 + v1 रह जाएगा। अब ये चीज ऊपर चली जाएगी तो 2v1v2 बटे में v1 + v2 आ जाएगा एवरेज स्पीड। तो इस तरह से आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ ऑब्जेक्ट कवर्स 1/3 ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड v2, इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी इज। मतलब कह रहा है जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करता है ना कोई ऑब्जेक्ट, उसका 1/3 डिस्टेंस तो v1 स्पीड से चलता है, और जो रिमेनिंग डिस्टेंस बच गई जो वो v2 स्पीड से ट्रेवल करता है। तो पूरी जर्नी के दौरान उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी वो पूछ रहा है। सो मान लेते हैं उसने टोटल डिस्टेंस s ट्रेवल की है,
तो s का जो 1/3 होगा s/3 वो कितनी स्पीड से ट्रेवल करता है v1 से, और बच कितनी जाएगी 2s/3 बच जाएगी। वो कितने से ट्रेवल करता है v2 से, और एवरेज स्पीड पूछ रहा है। एवरेज स्पीड किसके इक्वल होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बटे में टोटल टाइम टेकन। सो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल्ड की है s, और टोटल टाइम कितना लगेगा, मान लेते हैं यहाँ पर टाइम लगा है t1 और यहाँ पर टाइम लगा है t2, तो t1 और t2 को ऐड कर दो, टोटल टाइम आ जाएगा। तो s बटे में t1 किसके इक्वल होगा s/3 और बटे में v1, क्योंकि टाइम किसके इक्वल होता है, टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस बाय स्पीड के। कब, जब वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे। तो यहाँ पर वो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो एक समान स्पीड से मूव कर रहा है, तो यहाँ पर टाइम किसके इक्वल होगा s/3 बटे में v1। सो किसके इक्वल होगा s/3 v1, और यहाँ पर t2 किसके इक्वल होगा 2s/3 और बटे में v2, तो 2s/3 v2 यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो s/3 v1 प्लस 2s/3 v2, और यहाँ से s कॉमन आ जाएगा, तो s ऊपर है और s नीचे से कॉमन आ जाएगा, और वो क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो s से s कैंसल आउट हो गया, तो 1/1/3 v1 प्लस में 2/3 v2 रह गया। अब एलसीएम ले लेते हैं नीचे, तो 1/, और यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा 3v1 v2 आएगा, यहाँ पर v2 रह जाएगा और यहाँ पर 2 टाइम्स v1 हो जाएगा, और ये 3v1 v2 ऊपर चला जाएगा, 3v1 v2 बटे में v2 प्लस का 2 टाइम्स v1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। जस्ट आपको क्या करना है, टोटल डिस्टेंस निकालनी है, टोटल टाइम टेकन निकालना है, और कभी भी फॉर्मूले के रट्टे मत लगाओ एवरेज स्पीड निकालने के, कि ऐसा होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, ऐसा होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, कभी भी ऐसा मत करो। हमेशा क्या करो, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मत जाओ, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जाओ। कंसेप्ट क्या कहता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्ट है वो यहां से यहां पर आया है 2 सेकंड में, और फिर यहां से यहां पे आ गया 10 सेकंड में, और इस सर्कल की रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर, और इस सर्कल की रेडियस क्या है 14 सेंटीमीटर, और आपसे एवरेज स्पीड पूछ रहा है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। अब टोटल टाइम टेकन तो हम निकाल सकते हैं इजिली। टोटल टाइम कितना लगा है 2 सेकंड तो यहाँ पे लगी है, और 10 सेकंड यहाँ पे लगी है, तो टोटल टाइम तो 12 सेकंड लग गया। बट देखिए यहाँ पर उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, 2πr तो टोटल होती है, और ये आधा सर्कल है तो पाई आर हो जाएगी, और आर कितनी है 7 सेंटीमीटर गिवन है, और यहाँ पर भी कितनी हो जाएगी पाई आर, और यहाँ पर रेडियस कितनी है इस सर्कल की 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर पाई आर की जगह 7 रख दिया एक में, और एक में 14 रख दिया, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, तो 7 पाई और 14 पाई तो 21 पाई हो जाएंगे, और बटे में 12 सेकंड। तो यहाँ पर ये सेंटीमीटर में था, नीचे सेकंड में, तो सेंटीमीटर पर सेकंड में क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। क्योंकि आपको रेडियस सेंटीमीटर में गिवन थी, इसीलिए एवरेज स्पीड किस में आई, सेंटीमीटर पर सेकंड में आई, और टाइम सेकंड में गिवन था। अब देखिए आप क्या करोगे, पाई की जगह 22/7 रख दोगे, तो 7 नीचे आ जाएगा, और 7 तिये 21 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, ये 2 पे कट के ये 11 आ जाएगा, तो ये 11/2 सेंटीमीटर पर सेकंड आ गया आंसर। 11/2 को आप 5.5 सेंटीमीटर पर सेकंड भी लिख सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ ऑब्जेक्ट ट्रेवल हाफ टाइम विद स्पीड v1 एंड ट्रेवल रिमेनिंग टाइम विद स्पीड v2 फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। मतलब एक ऑब्जेक्ट है वो आधा टाइम तो v1 स्पीड से चलता है, और बाकी जो आधा टाइम बच गया वो v2 स्पीड से चलता है, तो उसकी एवरेज स्पीड बताओ। अब देखिए मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे चला गया, और यहां से लेकर यहां लग जाने में उसको टोटल टी टाइम लगा, तो उसका जो आधा टाइम है t/2 वो कितनी स्पीड से चलता है v1,
और बाकी जो आधा टाइम बच गया वो कितनी स्पीड से चलता है, v2 से। मतलब टोटल टाइम लगा यहां से लेकर यहां लग जाने में t, और इसका आधा टाइम t/2 होगा, तो वो t/2 टाइम में v1 स्पीड से चलता है, और नेक्स्ट जो t/2 टाइम है उसमें वो v2 स्पीड से चलता है। और आपसे एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। अब इस बारी टोटल टाइम टेकन तो हमें गिवन है। अब देखिए टोटल टाइम टेकन तो हमने मान लिया कि कितना टाइम दिया हुआ है t, बट देखिए टोटल डिस्टेंस जो है, मान लेते हैं यहाँ पर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की है s1, और यहाँ पर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की है s2, तो s1 और s2 का सम कर देंगे, और टोटल डिस्टेंस s1 किसके इक्वल आएगी, v1 इंटू में t/2, और यहाँ पर किसके इक्वल होगी, v2 इंटू में t/2। तो s1 किसके इक्वल आ जाएगा, v1 t/2 प्लस v2 t/2 s2 आ जाएगा, और बटे में क्या है t, ऊपर से t कॉमन आ जाएगा, और v1/2 प्लस v2/2 रह जाएगा, और बटे में क्या है t से t कैंसल आउट हो जाएगा, तो v1/2 प्लस v2/2 आ जाएगा। अब एलसीएम ले लेते हैं, नीचे 2 आ जाएगा और क्या आ जाएगा, ऊपर v1 प्लस v2 आ जाएगा। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, v1 प्लस v2/2 आ जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ ऑब्जेक्ट कवर्स 1/3 ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1, नेक्स्ट 1/3 विद स्पीड v2 एंड रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड v3, इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी इज। मतलब पूरी जर्नी के दौरान एवरेज स्पीड बताओ। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो पूरी जर्नी में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करी है उसका 1/3 v1 से ट्रेवल करता है, नेक्स्ट 1/3 v2 से ट्रेवल करता है, और जो रिमेनिंग है 1/3 वो v3 से ट्रेवल करता है। सो मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस इसने s ट्रेवल करी है, तो s/3 जो दूरी है वो v1 से ट्रेवल करता है, और नेक्स्ट 1/3 जो s/3 है वो v2 से ट्रेवल करता है, और बाकी जो बच गई s/3 वो v3 से ट्रेवल करता है। सो एवरेज स्पीड किसके इक्वल होगी, टोटल डिस्टेंस तो उसने s ट्रेवल की है, और मान लेते हैं यहाँ पे टाइम लिया है t1, यहाँ पे टाइम लिया है t2, और यहाँ पे टाइम लिया है t3। सो t1 प्लस t2 प्लस t3 टोटल टाइम टेकन आ जाएगा, और t1 किसके इक्वल आएगा, s/3 v1, और s/3 v2 t2 आएगा, और s/3 v3 t3 आएगा। सो यहाँ पर पुट कर देते हैं। अब देखिए s ऊपर है और s नीचे से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, 1/3 v1 1/3 v2 प्लस 1/3 v3, एस से एस कैंसल आउट हो जाएगा। अब हम नीचे एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम क्या आएगा, 3v1 v2 v3 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा, v2 v3, यहाँ पे क्या बच जाएगा, v1 v3, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, v1 v2, और ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 3v1 v2 v3 बटे में v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। अब देखिए हम वेलोसिटी के बारे में स्टडी कर लेते हैं। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन अलोंग द मोशन ऑफ द बॉडी होती है। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड होती है, और वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो LT-1 के इक्वल होता है। और वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। अब देखिए एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम टेकन। सो वी एवरेज वेक्टर किसके इक्वल होगा, डेल्टा एक्स वेक्टर बाय डेल्टा टी, या फिर डेल्टा आर वेक्टर बटे डेल्टा टी। क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, इसीलिए हमने एवरेज वेलोसिटी के लिए ऊपर एक वेक्टर लगा दिया। अगर वेक्टर ना लगाते तो वो एवरेज स्पीड होती, और वेक्टर लगाने से क्या बन गई, वो एवरेज वेलोसिटी बन गई। अब देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या नॉर्मली वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, डेल्टा एक्स वेक्टर बाय डेल्टा टी, या फिर डी आर वेक्टर बटे डी टी। सो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है डिस्प्लेसमेंट का या फिर पोजीशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखिए वेलोसिटी पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं।
इफ अ बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी इन 2 सेकंड फाइंड एवरेज वेलोसिटी। मतलब एक बॉडी ए से बी मूव करके चली गई 2 सेकंड में और उसकी एवरेज वेलोसिटी बतानी है। एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम टेकन। सो अगर टोटल टाइम टेकन को अगर हम 2 सेकंड ले तो 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो हमें निकालना होगा। सो हम पहले टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। बॉडी ए से बी मूव करके गई है। ए के कोऑर्डिनेट क्या है 1,0 और बी के कोऑर्डिनेट क्या है 6,-2। तो डेल्टा आर वेक्टर किसके इक्वल होगा? x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। सो यहाँ पर पुट कर देते हैं, डेल्टा आर वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा 5 आई कैप माइनस का 2 जे कैप। तो एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल आ जाएगी? डेल्टा आर वेक्टर बटे डेल्टा टी। तो यहाँ पर डेल्टा आर वेक्टर किसके इक्वल है 5 आई कैप माइनस 2 जे कैप और डेल्टा टी क्या है 2 सेकंड। तो 2 रख दिया तो ये 5/2 आई कैप माइनस का जे कैप हो जाए, क्योंकि 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा ना, तो यहाँ पर जे कैप रहेगा और यहाँ पर 5/2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो। अगर मैग्नीट्यूड पूछता है एवरेज वेलोसिटी का तो आप इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल देते। अब देखिए हम एक्सेलरेशन के बारे में स्टडी कर लेते हैं। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और एक्सेलरेशन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो LT-2 के इक्वल होता है। और एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। अब देखिए एवरेज एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है? चेंज इन वेलोसिटी। और उस वेलोसिटी को चेंज होने में जो टाइम लगेगा वो नीचे लिख देंगे। सो एवरेज एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है? चेंज इन वेलोसिटी बटे में टाइम टेकन। सो एवरेज एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा? डेल्टा वी वेक्टर बाय डेल्टा टी। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो ए एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। और अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की, वो किसके इक्वल होगा? डी वी वेक्टर बाय डी टी। और अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो ए किसके इक्वल आएगा? डी वी बाय डी टी। सो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और देखिए ए को हम क्या लिख सकते हैं? डीवी बाय डी टी लिख सकते हैं। अगर वेलोसिटी किसका फंक्शन हो? टाइम का, तो ये लगाइए। अगर वेलोसिटी एक्स का फंक्शन आए तो ये लगाना होता है। मतलब एक्सेलरेशन जो है डीवी बाय डी टी होता है, ये कब यूज करोगे? जब वेलोसिटी जो है किसका फंक्शन हो? टाइम का। अगर वेलोसिटी किसका फंक्शन आ जाए? पोजीशन का, तब इसको यूज करोगे। ये कैसे निकाला गया है? इसको dx से मल्टीप्लाई कर दिया और dx से डिवाइड कर दिया, तब dx बाय dt क्या बन गया? v बन गया। और बच गया क्या? dv बाय dx बच गया। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v इंटू dv बाय dx कब यूज करोगे? जब वेलोसिटी किसका फंक्शन हो? पोजीशन का। और अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन होगी तो ये यूज करोगे या फिर ये यूज करोगे। सो एक्सेलरेशन जो है डी वी वेक्टर बाय डी टी के इक्वल होता है और वेलोसिटी जो होती है वो डी एक्स बाय डी टी के इक्वल होती है। तो अगर आप v की जगह डी एक्स बाई डी टी रखोगे तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? डी टू एक्स वैक्टर बाई डी टी स्क्वायर। सो अगर इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें तो ए किसके इक्वल आएगा? डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। सो ये पोजीशन का कौन सा डेरिवेटिव होता है? सेकंड डेरिवेटिव होता है। सो एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी का तो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है और पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट का कौन सा डेरिवेटिव होता है? सेकंड डेरिवेटिव होता है। इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पर जो वेलोसिटी रखी गई है v वेक्टर इक्वल टू डी एक्स वैक्टर बाय डी टी, या फिर मैग्नीट्यूड में लिखें तो डी एक्स बाय डी टी, वो यूज किया गया है कि यहाँ पर v वेक्टर की जगह dx बाई डी टी रखोगे तो एक डेरिवेटिव तो इसने कर दिया x का और एक डेरिवेटिव ये कर देगा, तो ये सेकंड डेरिवेटिव होता है पोजीशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखिए a क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है एक्सेलरेशन का। अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट कर देगा, और अगर a की वैल्यू नेगेटिव है तो वो ऑब्जेक्ट को डी एक्सेलरेट कर देगा, और अगर a की वैल्यू 0 है तो ना वो ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करेगा ना ही वो डी एक्सेलरेट करेगा। मतलब a की जो वैल्यू है
वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होगा या डी एक्सेलरेट होगा, या फिर ना एक्सेलरेट हो ना डी एक्सेलरेट हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।